इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं ट्रैवल कर रही थी, इसलिए कुछ रीसेंट रिलीज हुई मूवीज देखने में अपने को थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और आते के साथ मैंने देखी दो ऐसी मूवीज जिन दोनों के ही फर्स्ट पार्ट मेरे बचपन की कोर मेमोरी है। और आजकल फ्रेंचाइजीज का ऐसा हो गया ना कि पहला पार्ट बस चलने की देर है, फिर उसको तब तक मिल्क किया जाता है जब तक कि उसकी दही नहीं निकल जाती और उस दही का रायता नहीं बन जाता। बात तो सही है। तो सबसे पहले मैंने देखी 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल मेट्रो इन दोनों, और दूसरी मैंने देखी हमें डायनासोर से इंट्रोड्यूस कराने वाली जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इस मूवी ने इस फ्रेंचाइजी का रीबर्थ या पुनर्जन्म कराया है। तो देखो, जो लास्ट 2022 में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन आई थी, ये उसका ही एक स्टैंड अलोन सीक्वल है। और वैसे जो इन्होंने इस फ्रेंचाइजी में जुरासिक वर्ल्ड की सीरीज शुरू करी थी, उसकी ये 4th मूवी है और ओवरऑल इस जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की ये 7th मूवी है। समझ में आया? कोई नहीं भी समझ में आया तो बस इतना जान लो कि इस फ्रेंचाइजी की ये एक और मूवी है। तो इस बार इस फ्रेंचाइजी का पुनर्जन्म कराने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को लिया गया है, जैसे कि स्कारलेट जोहानसन, महेशाला अली, जोनाथन बेली, रूपर्ट फ्रेंड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिक्चर का रन टाइम 2 घंटे 10 मिनट का है और मैंने देखी हिंदी 3D में। और अगर प्लॉट की ओवरऑल बात करूँ ना, देखो इन टाइप की पिक्चर में वो सिमिलर टाइप का ही प्लॉट होता है। हाँ, प्लॉट में अभी भी ज्यादा कुछ नया नहीं है। दुनिया में वैसे तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इक्वेटर के पास कुछ एरियाज में पाए जाते हैं। तो कुछ लोगों का ग्रुप जिनकी लीडर है अपनी ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जोहानसन, वो लेके निकलती है इन लोगों को एक आइलैंड पर, जहाँ से इन्हें कुछ जिंदा डायनासोर के ब्लड सैंपल्स को लेकर आना है। अब इसके पीछे का क्या मोटिव है और डायनासोर को उंगली करने का अंजाम क्या होता है, वही आपको पिक्चर में देखने के लिए मिलता है। पैसा दबा के खर्च किया गया है, इसलिए आपको ग्रैंड स्केल पे विजुअल्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे डायनासोर्स देखने के लिए मिलते हैं जो जमीन से, आसमान से, पानी से, हर जगह से निकल के आ रहे हैं। और खास बात यह है कि ये डायनासोर के म्यूटेंट वर्जन्स हैं। तो इसमें जो सबसे हाइप बनाई गई थी वो सबसे ज्यादा बड़े म्यूटेंट डायनासोर की बनाई गई थी, जिसके ट्रेलर में भी हमें सिर्फ एक झलक ही देखने के लिए मिलती है। और जब पिक्चर में वो पूरा देखने के लिए मिला, इट वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जिस डायनासोर की हाइप लेके जनता ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ ये वाला तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, वही डायनासोर सबसे ज्यादा फुद्दू डायनासोर निकला। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने एक पानी वाला डायनासोर दिखाया और एक जिसकी टेल काफी लंबी थी, वो देखने में काफी सही थे। स्टोरी एंड कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन एक बार जब आप उसके अंदर ग्रिप हो जाते हो तो आप उसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। एंड आई कैन सेफली से दैट दिस वाज वन ऑफ द बेटर मूवीज दैट हैव कम आउट रिसेंटली फ्रॉम दिस फ्रेंचाइजी। क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग के बाद जितनी भी मूवीज आई हैं, मुझे सीरियसली उतने अच्छे तरीके से याद नहीं है। मे बी बिकॉज वो मूवीज उतना बड़ा मार्क नहीं छोड़ पाई जितनी की इनिशियल जुरासिक मूवीज ने हमारे ऊपर छोड़ा था। बट हाँ, ओवरऑल दिस वाज अ गुड मूवी। जिन्होंने अब तक इस फ्रेंचाइजी की कोई मूवी नहीं देख रखी, वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप पिछली जुरासिक मूवीज से डिसअपॉइंटेड रहे हो तो ये वाली आपको थोड़ी बेटर फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी स्टोरी लॉजिकल फील होती है। इवन मूवी के अंदर वो एज ऑफ द सीट मोमेंट्स भी रहते हैं, वो टेंशन बनी हुई रहती है कि हाँ अब अगला कैरेक्टर कौन जाने वाला है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है कि अगर किसी कैरेक्टर को फोकस में लिया जाता है ना कुछ मोमेंट्स के लिए, तो पता होता है कि हाँ अगला यही होने वाला है, बस कैसे मरेगा वो देखना होता है। एंड आई थिंक ये मूवी वो क्यूरियोसिटी ओवरऑल बिल्ड करके रखती है। नेक्स्ट मैंने देखी अनुराग बासु डायरेक्टेड मेट्रो इन दिनों, जिसके लिए मैं लिटरली वेट कर रही थी, बिकॉज वैसे ही बॉलीवुड से आजकल कुछ रोमांस बेस्ड अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता और अच्छे गाने सुने तो जमाना हो गया है। क्योंकि पिछली वाली मेट्रो के गाने आप कभी भी सुन लो टाइमलेस लगते हैं विद द इटर्नल वॉइस ऑफ केके। तो क्या ये वाली नई जो मूवी आई है वो भी टाइमलेस है, उसके गाने टाइमलेस है या नहीं? तो इस बार भी फोकस है ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स येट सिंपल, एंड वो चीज देखने के लिए मिलती है थ्रू वेरियस मैच्योर मॉडर्न लव स्टोरीज अक्रॉस कपल्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। जैसे एक 15 साल की लड़की के थ्रू जो अर्ली एज ऑफ डिस्कवरिंग में होती है, जहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देन तो ऐसे इंडिविजुअल्स के थ्रू जो अपने 20s वाली डेटिंग फेज में है, जहाँ ही इज द वन और शी इज द वन वाली कंफ्यूजन रहती है। इवन शादी करनी भी है या नहीं उसको लेके कंफ्यूजन रहती है। देन 30s का कपल जिसकी शादी तो हो जाती है लेकिन करियर और पेरेंटहुड को बैलेंस करने की कंफ्यूजन होती है। 40s 50s का मिड लाइफ क्राइसिस, जहाँ पे शादी को कई साल हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन कपल के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं रहती जो इनिशियली हुआ करती थी। तो वो फेज देखने के लिए मिलता है। देन 60s 70s का फेज, जब आप अपनी लाइफ एंड रिलेशनशिप्स पे रिफ्लेक्ट करते हो कि हाँ पूरी लाइफ कैसे कट गई और अपने आप पे शायद ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जो एक सेल्फ लव या इनकम्प्लीट लव वाला फेज होता है, वो भी बहुत मेच्योरली इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल ये एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा मूवी है जिसमें बहुत से गाने बीच बीच में आते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करते
करते हैं, अपनी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वेरियस सॉन्ग्स। एंड रिगार्डिंग द सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक आई कैन से कि हाँ, उतना आइकॉनिक नहीं है जितनी पिछले वाले मेट्रो थे, लेकिन इस बार भी आपको कुछ टाइमलेस सॉन्ग्स तो जरूर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक जमाना लगे सॉन्ग है जो अभी मेरा करंट फेवरेट बन रखा है, और उसके अलावा भी 2-3 सॉन्ग्स थे। और बाकी जो आपको पूरा बैंड थ्रू आउट द मूवी देखने के लिए मिलता है, तो उससे आपको एक नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर जरूर फील होता है। और पूरी पिक्चर में 2 कपल्स ट्रूली स्टैंड आउट करते हैं, एक कोनकना सेन शर्मा विद पंकज त्रिपाठी एंड दूसरे नीना गुप्ता विद अनुपम खेर। तो पिक्चर का रन टाइम अराउंड 2.5 से 3 घंटे के बीच का है, लेकिन फिर भी आपको हर एक कपल की स्टोरी और हर एक कैरेक्टर की स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सबकी स्टोरीज को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि अली फजल एंड फातिमा सना शेख की जो स्टोरी थी उसको थोड़ा और प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता था। मोर ओवर आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान की पेयरिंग मुझे थोड़ी सी ऑड लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि सिंस एक यंग कपल प्ले करना था, तो कोई यंग एक्टर्स को लेना चाहिए था, जहां से हमें जेंजी की सिचुएशन थोड़ी और अच्छे से समझ में आती। जो भी आजकल टर्म्स यूज होते हैं, बेंचिंग, सिचुएशनशिप, क्या होते हैं वो एक्चुअली, जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा और देखने के लिए मिलता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वैसे पूरी कास्ट की परफॉर्मेंसेस आपको मूवी के अंदर होल्ड करके रखती हैं, स्पेशली नीना गुप्ता जी की परफॉर्मेंस। भाई, उनके तो कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो ट्रूली स्टैंड आउट करती हैं। उनके अलावा कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी ट्रूली स्टैंड आउट। हाँ, आप इरफान सर को कहीं ना कहीं जरूर मिस करोगे मूवी के अंदर, जो मैंने भी किया। और हाँ, पिक्चर के अंदर एक ऐसा मोमेंट आता है जब गुड्डू एंड कालीन भैया आमने सामने आते हैं, और उस मोमेंट का पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ है। तो अगर आपने अनुराग बासु डायरेक्टेड मूवीज देख रखी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस मूवी का क्या फ्लेवर होने वाला है। एंड अगर आप मैच्योर हो, मैच्योर रिलेशनशिप्स को उसी मैच्योर लेंस से देख सकते हो, तो ये मूवी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ में चेंज बर्दाश्त नहीं करते और पुरानी वाली मेट्रो देख रखी है और वही आपके लिए आइकॉनिक है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बाकी मूवी UA 16+ रेटेड है, तो उसी अकॉर्डिंग देखने की चॉइस करना। तो अगर आप इन दोनों मूवीज में से कोई सी भी मूवी देख चुके हो, आपके क्या थॉट्स हैं उसके रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर देखने का प्लान कर रहे हो। और अगर आपको इस वीडियो ने कहीं पर भी हेल्प किया है, तो आप भी थोड़ी सी हेल्प दिखा सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।